हेलो डियर स्टूडेंट, आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले अभी क्या दिया हुआ है कि तीन पॉइंट हैं ए बी सी, वर्टेक्स हैं ट्राइंगल के, तो तीनों के कोऑर्डिनेट पता है तो एरिया निकल जाएगा। ये निकाला हुआ है सॉर्ट ऑफ से। आगे क्या चीजें बोली हुई हैं और कैसे हैंडल करें ऐसे क्वेश्चंस को, ये भी कम जगह पे जगह हालांकि ज़्यादा लग गई बिकॉज एक्सप्लेन करने में स्टेप्स लेने पड़े। तो देखो, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए एफ डी निकालना है। फॉर्म विद द डी ई एफ ऑन द साइड बी सी सी ए बी। तो डी बी सी पे है, ई अपना सी ए पर है दिखाया रखा है, और एफ अपना अपना ए बी पर है। तो इसमें हमने पैरेललोग्राम ए एफ डी ई कंस्ट्रक्ट कर दिया। ए एफ डी ई ए। अब पता है क्या, एक बात क्या है यहाँ पे। अब बात ये है कि एक्चुअली यहाँ पे पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं, जैसे बी एफ डी की बात करो या डी ई सी की बात करो, तो इसके एरिया और ओरिजिनल एरिया में रिलेशन होगा, इसीलिए हमने पहले एरिया निकाल रखा है, राइट। और हमें फिर इसका एरिया निकालना है। तो अगर हम इस ट्राइंगल बी एफ डी का निकाल दें, डी ई सी का निकाल दें, तो हमें ये वाला ए एफ डी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि वेरिएबल है, तो वही तो हमें मैक्सिमाइज करना है ना। तो वेरिएबल की टर्म में निकालने के लिए कोई ना कोई वेरिएबल मानना पड़ेगा कि कहाँ पर है लोकेशन डी की, हमें नहीं पता। तो बी डी बाई डी से कुछ रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात ये है कि हमें पता है कि दो अगर सिमिलर ट्राइंगल हों, जैसे आप देखो डीईसी और बी ए सी सिमिलर है, बिकॉज कोरिस्पॉन्डिंग दो एंगल सेम है और सी एंगल कॉमन है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी लग जाएगी। तो सिमिलर ट्राइंगल के जो एरिया होते हैं उनका रेशियो उनके साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होता है। 10th की थ्योरम याद आ गई होगी आपको, तो यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा उसे। तो ध्यान से आप देखो एक चीज, कि अब आपका एरिया ऑफ जो ट्राइंगल ए एफ डी ई है, जो रिक्वायर्ड एरिया है, दैट इज द एरिया पैरेललोग्राम, दैट इज कंप्लीट एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी एफ डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ध्यान से समझना कैसे हैंडल किया है। अब यहाँ पर रेशियो, अब रेशियो हम मानेंगे यहाँ पे लैम्डा रेशियो 1 भी ले सकते हो, लेकिन आप अगर लैम्डा रेशियो 1 माइनस लैम्डा लो तो ज्यादा इजी रहेगा कैलकुलेशन करने के लिए, बिकॉज बाद में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो फिर लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा प्लस 1 तो लैम्डा उड़ जाता है, राइट। तो इसलिए वो माना है, क्योंकि एनीवे अगर मान लो जैसे कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल बी डी थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो 6/5 ऐसे रैंडम मान रहा हूँ डेटा, मान लो 6/5। तो मैं अगर रेशियो चाहूँ लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा ले ही सकता हूँ। कैसे ले सकता हूँ, अब मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके लैम्डा निकाल ही सकता हूँ, राइट। नहीं निकाल सकते, क्या हो जाएगा, 6 - 6 लैम्डा इक्वल टू 5 लैम्डा। तो देखो 6 + 5 11, तो लैम्डा हो जाएगा कितना, 6/11, राइट। ये लो, वही तो बोल रहा था कि अपन किसी भी चीज को इस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ऐसे किसी भी डेटा के लिए आ जाएगा, किसी भी रेशियो के लिए लैम्डा निकल ही जाएगा, तो हम इस किसी भी रेशियो को इस टर्म में मान सकते हैं, राइट। तो हालांकि लैम्डा जनरली 0 से 1 के बीच में आ ही जाता है, तो वो तो अलग बात है, वैसे अपन लैम्डा ही लेकर चल रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी आए क्या फर्क पड़ता है। अब ध्यान से देखो, जो अपना बी डी एफ है, जो बी डी एफ है, उसका जो एरिया होगा वो सिमिलर ट्रायंगल के रेशियो में जाएगा। तो ये बी डी एफ और बी सी ए दोनों सिमिलर हैं, तो रेशियो क्या होगा साइड्स का, यहाँ पे हो जाएगा डी एफ अपॉन ए सी, क्योंकि एरिया ऑफ बी डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू डी एफ, इसकी साइड क्योंकि इसका एरिया लिखा है ऊपर, तो डी एफ अपॉन ए सी का स्क्वायर इंटू ये 6 कैसे आया, बिकॉज दोनों का रेशियो था, तो ये निकाला तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे आप समझ गए। सिमिलरली जो डीईसी की बात करूं, तो डीईसी का एरिया अपॉन ट्राइंगल एबीसी का एरिया इक्वल टू डीई अपॉन एबी का होल स्क्वायर। तो डीईसी का एरिया क्या हो जाएगा, डी अपॉन एबी का होल स्क्वायर इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो 6। अब बस हमें ये रेशियो चाहिए, है ना, और लैम्डा के टर्म में चाहिए। तो हमने क्या एज्यूम किया है, ये एज्यूम किया कि लेट बी डी अपॉन डी सी कितना है, लैम्डा अपॉन माइनस लैम्डा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्चुअली, हमें चाहिए डी एफ, सॉरी इसके लिए डी एफ, डी एफ अपॉन ए सी चाहिए, राइट। तो डी एफ अपॉन ए सी के लिए, डी एफ अपॉन ए सी के लिए, डी एफ अपॉन ए सी के लिए हमें पता होना चाहिए बी डी अपॉन बी सी, क्योंकि डी एफ अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी, बी सी। लेकिन हमारे पास बी डी अपॉन डी सी है, बी डी अपॉन डी सी तो माना है, तो बस हमें बी डी अपॉन बी सी चाहिए, बी डी अपॉन बी सी चाहिए, क्योंकि बी डी अपॉन बी सी वही होगा जितना कि डी एफ अपॉन ए सी होगा, राइट। सिमिलर ट्राइंगल में सारे साइड का रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग से इक्वल होता है, इसी वजह से। तो यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे डी सी अपॉन बी डी पहले निकाला, क्योंकि रीजन ये है कि हमें क्या चाहिए, डी एफ अपॉन ए सी चाहिए। तो डी एफ को मेंटेन रखना है, राइट, डी एफ अपॉन ए सी के लिए। और वो किसके इक्वल होगा, बी डी अपॉन बी सी के लिए, बी डी अपॉन बी सी के। तो कुल मिला के इसमें बी डी चाहिए, डी सी नहीं चाहिए, तो जो नहीं चाहिए उसको ऊपर रख दिया, इसीलिए बी डी को सेम रखने के लिए नीचे रख लिया। अब दोनों साइड 1 करेंगे तो बी डी मेंटेन रहेगा, और यहाँ पे डी सी प्लस बी डी बन जाएगा, तो 1 इसमें ऐड कर दिया है, तो बी सी
बी डी प्लस डी सी बना, बिकॉज डी सी प्लस बी डी, तो डी सी प्लस बी डी बी सी बन गया ऊपर। और यहाँ पे जब हमने वन ऐड किया तो फायदा मिल गया इस रेशियो को मानने का। कैसे मिला? लैम्डा वन माइनस लैम्डा प्लस वन, तो प्लस वन जब आप करोगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा कैंसिल, तो वन बाई लैम्डा आ गया देखो। तो बी सी अपॉन बी डी वन बाई लैम्डा आ गया। तो इसको वन बाई लैम्डा बी सी अपॉन बी डी है, लेकिन हमें क्या लिखना है यहाँ पे? डी एफ छोटा वाला, डी एफ अपॉन ए सी। तो डी एफ अपॉन ए सी क्या होगा? बी डी अपॉन बी सी। तो बी डी अपॉन बी सी मतलब बी डी अपॉन बी सी नहीं रेसिप्रोकल, तो इसलिए यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लैम्डा। तो इसलिए यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आ गया इसकी जगह, क्योंकि डी एफ अपॉन ए सी इज बी डी अपॉन बी सी, है ना। तो बी सी अपॉन बी डी वन बाई लैम्डा था, तो बी डी अपॉन बी सी क्या आ गया? वो लैम्डा। तो ये लैम्डा आ गया, इसलिए यहाँ पे लैम्डा डाल दिया तो स्क्वायर आ गया। क्लियर है ना? सिमिलरली दूसरे वाले में देखो आप, डी ई अपॉन ए बी, ये तो हम क्लियर कर ही चुके थे। तो डी ई अपॉन ए बी किसके इक्वल होगा? ये होगा, इसी के लिंक कर रहे हैं, तो सी डी अपॉन सी बी के इक्वल होगा। सी डी अपॉन सी बी के। अब सी डी चाहिए, तो सी डी के लिए हमने क्या किया? सी डी चाहिए तो अच्छा पहले से ही नीचे है, तो पहले से ही नीचे तो कुछ नहीं करना, इसी को उठा लिया और दोनों में वन ऐड कर दिया। इसी को उठा के दोनों में वन ऐड कर दिया। तो जब आप वन ऐड कर दोगे तो बी डी प्लस डी सी, बी सी बन जाएगा, ये रहा। और नीचे डीसी सेम मेंटेन रहेगा, बिकॉज जो चाहिए रेशियो में इस बार, है ना, क्योंकि डीसी मतलब डी से, है ना, तो डी अपॉन ए बी, तो डीसी अपॉन डी सी, तो डीसी चाहिए इसलिए। तो डीसी है मेंटेन। अब वन ऐड किया है तो क्या होगा? वही फायदा इस तरह का रेशियो मानेगा। प्लस वन किया तो वन लैम्डा प्लस वन माइनस लैम्डा, लैम्डा में कैंसिल, तो वन बाई वन माइनस लैम्डा आ गया, सिंपल सा। लेकिन डीसी बाई बीसी चाहिए, तो डीसी बाई बीसी हो जाएगा अपना वन माइनस लैम्डा। तो क्योंकि क्यों डीसी बाई बीसी मतलब सी डी बाई बीसी एक ही बात है, डीसी सी डी एक ही बात है। क्योंकि डी अपॉन ए बी सी डी बाई बी सी इक्वल होगा, डी अपॉन ए बी इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, एक और रेशियो बच गया, सी ई अपॉन ए सी। वो तो पता ही। तो यहाँ पे देखो इसको पटक दिया वैल्यू को, तो अब इसमें रेशियो का स्क्वायर इंटू सिक्स, तो वन माइनस लेमडा का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ इसकी जगह वन माइनस लेमडा का स्क्वायर, इसकी जगह लेमडा स्क्वायर आ चुका है, सिक्स कॉमन ले लिया है। अब तो कुछ नहीं है, इसी को मैक्सिमाइज करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो जीरो माइनस टू लैम्डा, एक माइनस टू इंटू वन माइनस लैम्डा। तो देखो यहाँ से यहाँ पे, तो टू यहाँ पे माइनस टू लैम्डा प्लस टू इंटू वन माइनस लैम्डा। तो यहाँ पे टू को उड़ा दिया तो माइनस लैम्डा प्लस वन, ये चीज यहाँ पर। अच्छा ये माइनस वन आया, पता चला ना, बिकॉज माइनस लैम्डा का डिफरेंशियल माइनस वन आया था, इसीलिए इसको प्लस बना दिया। तो यहाँ पे देखो अब ध्यान से, प्लस इसी वजह से आया है। तो यहाँ पे हम देखें तो वन माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा, क्योंकि टू टू उड़ा दिया है, तो माइनस टू लैम्डा प्लस वन बन गया, तो लैम्डा यहाँ से वन बाई टू आ गया। अब वन बाई टू पे जो वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम होगी, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ भी रहा है। अब ऐसे देखो ना आप, डबल डैश सब निकालोगे सब कुछ निगेटिव ही दिख ही रहा है, तो डबल डैश इस पॉइंट पे निगेटिव ही होगा। तो इसी वजह से इस वाले पे मैक्सिमम मिलेगी। तो हमें एरिया चाहिए था, यही वाला एरिया चाहिए, क्योंकि यही तो एरिया है पैरेललोग्राम का। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू वन बाई टू डाल दी, तो वन बाई फोर बना, वन माइनस वन बाई टू का इसका वन बाई फोर बना, वन बाई फोर वन बाई टू बन गया, वन बाई टू बना, सिक्स इंटू वन बाई टू थ्री बन गया। तो इसीलिए अपना मैक्सिमम एरिया आ जाएगा थ्री। थैंक यू।